हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में और फॉर लूप के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया था वाइल लूप क्या होती है, किस तरह से वो घूमती है, कौन कौन से पार्ट नेसेसरी होते हैं वाइल लूप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले डू वाइल लूप। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक फ्लो डायग्राम जो कि मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था आपको। ठीक है, हमारे पास मेन 3 तरह की लूप होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप होती है एंट्री कंट्रोल लूप, साथ ही साथ फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप होती है, और डू वाइल लूप होती है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, जब हम तीनों लूप पढ़ लेंगे उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है इन दोनों लूप को, और डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है वो। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए डू वाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोडिंग स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से बनाना है डू वाइल का। ओके, चलिए डेव सी प्लस प्लस की विंडो ओपन कर लेंगे, हमारी वही प्रीवियस फाइल hello.c। ठीक है, ये जो हमने 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए थे वाइल के अंदर वो हमें फिर से सेटिस्फाई करने हैं। कहाँ पर? डू वाइल के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे कोई भी टाइप की लूप हो आपके पास, वाइल लूप, फॉर लूप या फिर डू वाइल लूप, तीनों लूप के अंदर आपके तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गोल डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक लूप घुमानी है। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्टअप करूँगा, 1 से लेकर 10 तक घुमानी है, राइट। ओके, अब डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है डू, देन आफ्टर उसके कर्ली ब्रैकेट्स लिखने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वाइल, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी तरह से आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। वाइल लूप जब भी एंड होती है तब आपको लगाना है क्या? सेमीकोलन, ये नेसेसरी है, इसको आपको मिस आउट नहीं करना है। और हाँ, जैसे ही डू का एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स ओवर होता है, ठीक है, एंड वाला आपका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट्स ओवर होता है, उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वाइल। इन दोनों के बीच में आप कोई भी नई लाइन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो इनवैलिड गिना जाएगा। आप चाहो तो इसको एग्जिट कर्ली ब्रैकेट्स के साइड में भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये डू वाइल लूप है और इन दोनों के बीच में कोई भी नया चीज़ नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब मेन चीज़ आती है कि ये जो हमें 3 पार्ट सेटिस्फाई करना है वो कौन कौन सी लोकेशन पर यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन यानी कि आपको करना है स्टार्टिंग, कहाँ से करोगे? एक्स से करोगे, राइट। तो जहाँ पर हम क्यों वाइल लूप की ऊपर ही करते थे, उसी तरह से हमें डू के ऊपर ही यहाँ पर करना है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा आई। ठीक है, डिक्लेयर किया। चलिए अब मैं इनिशियलाइज करूँगा आई को, कहाँ से? 1 से। ठीक है, हमें 1 से स्टार्ट करना था, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्रॉस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है कंडीशन। तो कंडीशन आप यहाँ पर कहाँ लगाओगे? देखिए, इस पार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। ऑब्वियसली वाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर ही लगानी है, राइट। ओके, हमारा गोल क्या है? 1 को ले जाना है 10 तक, लेकिन 1 आपने ऑलरेडी स्टोर कर दिया कहाँ पर? आई के अंदर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको आई को ही ले जाना है कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आई को मुझे ले जाना है 10 तक। अब बीच में मैं कौन सा सिंबल पुटअप करूंगा? लेस और इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर आई लेस और इक्वल टू 10। ओके, तो अब आई की वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है 1, कहाँ तक जाना है आपको? 10 तक जाना है। कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रॉस। ओके, 2 पार्ट हमने सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर लिए। अब लास्ट हमारा बचा हुआ पार्ट है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आपका गोल को एनालिसिस कीजिए। स्टार्ट किया था आपने 1 से, लेकिन जाना कहाँ तक है? 10 तक जाना है। ओके, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे इंक्रीमेंट ही करना है, राइट। ओके, बात आती है आप यहाँ पर डू वाइल के अंदर कहाँ पर कर सकोगे इंक्रीमेंट। ठीक है, आपके पास चॉइस कहाँ पर है? ठीक है, देखिए डू वाइल लूप जो हम पढ़ चुके थे प्रीवियसली, उसके अंदर आप कहाँ पर करते थे? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगाते थे, राइट। तो डू वाइल के अंदर भी आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लगाना है आपका थर्ड पार्ट, जो कि होगा या तो आपका इंक्रीमेंट या तो होगा आपका डिक्रीमेंट। तो हमारे केस के अंदर हमारे पास कौन सा पार्ट है? इंक्रीमेंट पार्ट है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इंक्रीमेंट। ओके, कौन सी वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है? आई की वैल्यू को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई प्लस प्लस, सिंपल इस तरह से लिख देंगे।
ओके, अब ध्यान दीजिए आप, हमारे तीनों पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये है हमारा फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये हमारा सेकंड कंडीशन पार्ट और ये है हमारा थर्ड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट। गॉट? ओके, तीनों पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए। फिर जैसे ही हम वाइल लूप के अंदर यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रिंटफ लिखते थे। ठीक है, जहाँ पर हमने इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया होता था उसके एग्जैक्ट यहाँ पर ऊपर हम लिखते थे प्रिंटफ। तो डू के अंदर भी यहीं पर आपको लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंटफ। किसकी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है? ऑब्वियसली आई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी और आई। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल /n न्यू लाइन में ले जाने के लिए। ओके, चलिए फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से मैं करूँगा कंपाइल एंड रन। तो जैसे ही कंपाइल एंड रन किया आपको सक्सेसफुल आउटपुट मिल चुका है 1 से 10 तक। ओके, तो इस तरह से आपकी डू वाइल लूप काम करती है। अब ऑलमोस्ट आउटपुट तो आपका सेम ही आया ना, आप इस पर वाइल लूप भी अप्लाई कर सकते थे इस गोल को अचीव करने के लिए, राइट, 1 से 10 तक जाने के लिए। लेकिन आज के सेशन में हमने किया डू वाइल लूप, लेकिन आउटपुट तो आपको सेम ही मिलेगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बोला था, आपके पास 3 लूप है, 3 में से किसी का भी यूज़ करो, आपको आउटपुट तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, जहाँ से लेकर आपको जाना है, स्टार्ट करना है और डेस्टिनेशन तक, जस्ट आपकी वर्किंग अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डू वाइल की, तो टॉप टू बॉटम हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइन को स्कैन करेंगे और देखेंगे। चलिए सबसे पहली लाइन आपकी आ रही है i = 1। ठीक है, तो आपका इनिशियल लाइन हो जाएगा, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई। दूसरा स्कैन किया डू को। ठीक है, डू के बाद आप देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल के अंदर देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन मौजूद थी, लेकिन डू के साथ ऐसा नहीं। डू के साथ कोई भी आपको कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या होगा, जैसे ही इस लाइन को स्कैन करेगा डायरेक्टली ये बॉडी पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। डू के अंदर जितना भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा सभी स्टेटमेंट्स आपके रन हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेटमेंट आपने लिखा है प्रिंट एफ। ठीक है, परसेंटेज डी किया हुआ है आई को, तो आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल 1 है, राइट। तो यहाँ पर आपका प्रिंट एफ हो गया क्या, 1। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट आया i++, यानी कि आई की वैल्यू एक बार और इंक्रीमेंट हो गई। अब आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो कीप इन माइंड अब आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2। ओके, अब आया आपका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। जैसे ही एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आ गया अब आपको लगाना है वाइल लूप। ये वाली लाइन आपकी स्कैन होगी। अब देखिए आई की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई थी ना अभी अभी, तो आई की वैल्यू अब क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कमेंट के अंदर, i <= 10 तो था ही आपका, राइट। अब i की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, i++ होने के बाद 2 आ गई। तो अब आप यहाँ पर पुटअप कीजिए 2। तो अब आपकी कंडीशन क्या बन गई, 2 <= 10। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन आपकी यहाँ पर चेक हो गई, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, राइट। तो वाइल के अंदर मौजूद जो कोई कंडीशन अभी ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ से आप जंप बैक करोगे और अगेन आप चले जाओगे डू के बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी वाइल के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन आप ऊपर चले जाओगे डू के अंदर और अगेन आपका ये पार्ट रन होगा लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहली लाइन है प्रिंट एफ आई, तो आई की अब लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी थी, नीचे से 2 हो चुकी थी, राइट। तो अब आपकी आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगा i++, यानी कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया आपकी नई कंडीशन, i <= 10, यानी कि i की नई वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यह कंडीशन चेक कीजिए, वाइल के अंदर पुटअप कीजिए, क्या यह कंडीशन ट्रू हो रही है, ऑब्वियसली ट्रू हो रही है। तो अगेन आप चले जाओगे डू के अंदर। ठीक है, अगेन आपका प्रिंटफ चलेगा, i की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। i++ यानी कि i की वैल्यू 1 से और एक बार इंक्रीमेंट हो गई, 4 हो गई अब। ठीक है, फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू क्या आ गई, नहीं 4 आ गई। फिर से कंडीशन चेक होगी आपकी ट्रू है या फॉल्स। तो फिलहाल आपकी एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो अगेन आप ऊपर जाओगे डू के अंदर, अगेन आपका प्रिंटफ चलेगा, आई की वैल्यू हो गई 4। ओके, फिर i++ यानी कि अब आई की वैल्यू होगी 5। अगेन आपकी कंडीशन चेक होगी, फिलहाल आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। देखिए कंडीशन अगेन आप एनालिसिस कीजिए, ट्रू है या फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू है। तो फिर से आप ऊपर जाओगे डू के अंदर, फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, इस तरह से अप टू कहाँ तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, 10 तक प्रिंट होगी। क्यों,
क्योंकि आपने फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर लगाया है 10 का। तो जब तक आई की वैल्यू 10 बराबर ना हो जाए तब तक आपकी ये लूप घूमती रहेगी। ठीक है, सपोज 10 आपका प्रिंट हो गया, अब आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, राइट। तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, 11 लेस और इक्वल टू 10। तो अब गौर कीजिए इस कंडीशन को, क्या एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब जैसे ही वाइल के अंदर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो अब आप रिवर्ट ऊपर डू के अंदर जंप नहीं करोगे, बल्कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लूप में से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, अगेन जैसे ही आपकी वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो आप डायरेक्टली डू वाइल लूप के बाहर यहाँ पर निकल जाओगे। ठीक है, वहाँ पर आपका प्रोग्राम स्टॉप। ओके, चलिए अब मैं फिर से आपको एक और बार बता देता हूँ इसका आउटपुट। फाइल को करेंगे सेव, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा x से लेकर 10 तक आपका आउटपुट आ चुका है सक्सेसफुल। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है आपकी डू वाइल लूप। ओके, चलिए अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब आप में से कईयों को ये सवाल होगा कि सर ये आउटपुट तो हमें सेम ही दे रही है ना, वाइल लूप के जैसा ही, तो क्यों हम डू वाइल का यूज़ करें, या फिर कब हम वाइल लूप का यूज़ करें और कब हम डू वाइल लूप का यूज़ करें, दोनों के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपको मे बी क्वेश्चन हो रहा होगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको साथ ही साथ वाइल लूप भी दिखा देता हूँ। वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पर दिखूंगा कंडीशन आई लेसर इक्वल टू 10। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा %d/n और i। ठीक है, और इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस। चलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा /n की जगह पर स्पेस। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज में प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ वाइल लूप। ओके, और जैसे ही हमारी वाइल लूप कंप्लीट हो जाती है, अगेन मैं यहाँ पर एक और नया मैसेज प्रिंट कराऊंगा जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ होगा डू वाइल लूप। ठीक है, इस तरह से डू वाइल लूप। ओके, चलिए फाइल को सेव करेंगे और फिर से करेंगे रन। तो अब आप देखिए वाइल लूप घूम चुकी है हमारी x से लेकर 10 तक। ठीक है, फिर डू वाइल लूप घूम चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 11 ही देखने को मिलता है। क्यों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने वाइल लूप घुमाई। ठीक है, डेस्टिनेशन हमने कहाँ तक रखा था, 10 तक रखा था, तो आपकी x से लेकर 10 तक तो वाइल लूप ने आउटपुट दे दिया। लेकिन जब डू वाइल की बारी आई तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्टली आप अंदर एंट्री करोगे डू के बॉडी पार्ट के अंदर। सबसे पहले आपको प्रिंटफ देखने को मिलेगा आई, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, आउटपुट के अंदर 11 देखने को मिला, राइट। चलिए फिर से मैं रन करूँगा प्रोग्राम को। देखिए डू वाइल के लूप के अंदर आपको आउटपुट क्या देखने को मिला, ओनली 11 देखने को मिला। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी वाइल लूप घूमी होगी तब आई प्लस प्लस हुआ होगा, राइट। यहाँ पर वाइल लूप की बॉडी के अंदर क्या था, 1 2 3 अप टू कहाँ तक प्रिंट हुआ था, 10 तक प्रिंट हुआ था, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 10 थी ना। उसके बाद ये वाली लाइन तो चली होगी, राइट। तो आई प्लस प्लस जैसे आपने किया तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या असाइन हो गई, 11 असाइन हो गई। कंप्लीट यहाँ तक। ओके, अब आई की वैल्यू लेटेस्ट है 11, वो आपको याद रखना है। अब नीचे आओगे आप डू के अंदर, डू के अंदर तो डायरेक्टली आप अंदर एंट्री कर ही लोगे बॉडी पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको प्रिंट एफ देखने को मिलता है आई। तो ध्यान दीजिएगा आई की लेटेस्ट वैल्यू फिलहाल हमें ऊपर से कितनी मिली थी, 11 मिली थी, तो इसलिए आई की वैल्यू कंप्लीट हो जा रही है 11। अब हो रहा है आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी असाइन हो गई, 12 असाइन हो गई, राइट। फिलहाल तो 11 थी, अब क्या हो गया, 12 असाइन हो गया। ओके, अब आप इस कंडीशन के अंदर पुटअप कीजिए आई लेस और इक्वल टू 10। तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो अब ये कंडीशन देखिए ट्रू या फॉल्स है। ऑब्वियसली ये कंडीशन आपकी बन रही है फॉल्स, तो अब आप निकल जाओगे यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो इस तरह से आपका डू वाइल काम करता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू वाइल की बताई हुई कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर, लेकिन एक बार तो कंपलसरी आपका डू वाला पार्ट रन होगा एंड होगा कंपलसरी। ठीक है, एक बार तो आपके डू के अंदर मौजूद सभी स्टेटमेंट रन होने ही वाला है, उसके बाद चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ओके, चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, फिलहाल ये डू वाइल पूरी की पूरी रिमूव कर दूंगा और ओनली वाइल लूप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या हो रहा है जब आपकी एक कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, क्या होगा जब आपकी एक कंडीशन फॉल्स होती है वाइल लूप के अंदर,
ओके, देखिए एक बार और एनालिसिस कर लिए। आई की इनिशियल वैल्यू है 1। ओके, तो अब आप यहाँ पर कंडीशन क्या बनाओगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन पर गौर कीजिए, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ऑब्वियसली ये कंडीशन तो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आप कभी भी व्हाइल लूप के अंदर जाने वाले नहीं हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर बाहर निकल जाओगे, राइट। चलिए तो सेव करेंगे और देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आने वाला है। देख सकते हो आउटपुट आपका कंप्लीटली ब्लैंक आया है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन ही फर्स्ट टाइम क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना, तो आप व्हाइल के अंदर ही नहीं जाने वाले। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है व्हाइल लूप। व्हाइल को एंट्री करने के लिए ये कंडीशन कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आप व्हाइल के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर कर सकोगे। इसलिए व्हाइल लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, व्हाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको कंपलसरी इस कंडीशन को ट्रू ही करना होगा, तभी आप व्हाइल लूप के अंदर जा सकोगे। इसलिए व्हाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। क्लियर? ओके, अब देखिए यही सेम व्हाइल लूप को मैं डू व्हाइल के अंदर कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, किस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हमारी व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में हम करेंगे सेमीकोलन। ओके, चलिए सेव करेंगे और देखते हैं, रन करेंगे। अब देखिए आउटपुट के अंदर क्या मिला, हमें 1 मिला, जबकि यही सेम लॉजिक हमने व्हाइल लूप के अंदर किया था तो हमें आउटपुट पूरा एम्प्टी मिल रहा था। लेकिन डू व्हाइल के अंदर वही सेम लॉजिक हमें आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्यों? क्योंकि डू के अंदर आप डायरेक्टली एक टाइम तो जाओगे ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डू के बाजू में देखिए आपने कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है, तो जैसे ही प्रोग्राम को डू मिलेगा वो डायरेक्टली डू का बॉडी पार्ट कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंटएफ कर देगा। इनिशियल आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। फिर होगा आपका आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू बन चुकी है 2। अब चेक होगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, राइट। तो चेक होगी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो कंडीशन हमारी है फॉल्स, तो अब जाकर आप निकलोगे लूप से बाहर। ठीक है, यानी कि डजेंट मैटर आपकी ये लूप ट्रू हो या फॉल्स हो, डू व्हाइल क्या करेगा, 1 टाइम तो आपका ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये डिफरेंस है आपका व्हाइल लूप के अंदर और डू व्हाइल के अंदर। ठीक है, डू के अंदर एंटर करने के लिए आपको कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट टाइम, इसलिए डू व्हाइल को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, क्योंकि आप डू पार्ट में से जब एग्जिट करते हो तब आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करते हो। ओके, तो इसलिए डू व्हाइल को क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, ये डिफरेंस था आपका व्हाइल लूप के अंदर और डू व्हाइल लूप के अंदर। कंप्लीट? ओके, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक और रिवर्स लूप भी आपको दिखा देता हूँ। 10 से लेकर फॉर एग्जांपल मुझे जाना है 1 तक। ठीक है, तो हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। और ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमारा डिक्रीमेंट होता है तो अब आपको यहाँ पर सिंबल क्या लगाना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। ठीक है, चलिए फाइल को सेव करेंगे, फिर से करेंगे कंपाइल एंड रन। अब आपको यहाँ पर मिल चुका है आउटपुट आपका 10 से लेकर 1 तक। ओके, चलिए ये थी हमारी रिवर्स लूप डू व्हाइल लूप के अंदर। अब माइट भी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हमने क्या व्हाइल लूप के अंदर जो लॉजिक लगाया था, ठीक है, ओड नंबर्स या फिर इवन नंबर्स वाला लॉजिक लगाया था, वो हम डू व्हाइल लूप के अंदर किस जगह पर लगा सकते हैं, किस पोजीशन पर लगा सकते हैं। तो सेम टू सेम जैसा हमने व्हाइल लूप के बॉडी पार्ट के अंदर लगाया था वही उसी तरह से डू व्हाइल के अंदर भी हमें इस बॉडी पार्ट के अंदर ही हमारा इफ एल्स का लॉजिक लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 1 तक मुझे सभी इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं डायरेक्टली प्रिंटएफ नहीं करूँगा बल्कि यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। ठीक है, अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा क्या होगा, प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन के अंदर हमें क्या अप्लाई करना है कि आई की वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी 2 से। अगर हमारा रिमाइंडर बचेगा 0 तो ही वो स्पेसिफिक नंबर क्या गिना जाएगा, इवन नंबर गिना जाएगा और तो ही वो प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, चलिए फाइल को करेंगे सेव और अगेन कराएंगे रन। तो अब आप देख सकते हो इन रिवर्स ऑर्डर हमें मिल चुका है हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, इस तरह से तो पोजीशन तो वही है जैसा कि हमने व्हाइल लूप के अंदर देखा था। हमारा कस्टम लॉजिक आप जो कुछ भी बनाओ कहाँ पर लगाना है,
वाइल लूप की बॉडी के अंदर लगाना है, ठीक उसी तरह डू वाइल के अंदर भी आपका कस्टम कोई भी लॉजिक हो वो आपको डू वाइल की बॉडी के अंदर ही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक वाली लूप भी घुमा सकते हो इस तरह से। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमने समझा वाइल लूप किस तरह से काम करती है, डू वाइल लूप किस तरह से काम करती है, क्यों वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है और क्यों डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है, वो भी हमने समझा। दोनों में डिफरेंस क्या था वो भी हमने एग्जैक्टली समझ लिया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी वाली लूप जिसका नाम है फॉर लूप। तो चलिए फॉर लूप सबसे पहले मैं आपको बताऊं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा वही पुराना गोल स्पेसिफाई कर लेते हैं, x से लेकर 10 तक। अब देखिए फॉर लूप आपको किस तरह से लगानी है। सबसे पहले आपको फॉर लूप का इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सिंपल। आप जैसे इफ स्टेटमेंट लगाते थे ठीक उसी तरह से आपको लगाना है फॉर लूप। ओके, अब आपको फॉर यहाँ पर क्या लगाना है, 3 पार्ट लगाना है। देखिए हमें तीनों पार्ट यहाँ पर भी क्या करने होंगे, सेटिस्फाई करने होंगे। कौन कौन से पार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये तीनों पार्ट हमने लगाए थे वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर। तो ठीक उसी तरह से हमें लगाना है फॉर लूप के अंदर, जस्ट पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप के अंदर यहाँ पर आपको जो पैरेंथेसिस दिख रहे हैं उसी के अंदर आपको ये तीनों पार्ट लाइन बाय लाइन लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको लगाना है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन आप कर चुके, फिर आपको पुटअप करना है सेमीकोलन और फिर आपको पुटअप करना है कंडीशन यानी कि सेकंड पार्ट। ठीक है, जैसे ही आपने कंडीशन पुटअप कर दी अगेन आपको लगाना है सेमीकोलन और फिर आपको लगाना है लास्ट पार्ट जो कि होगा आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। दैट्स ऑल, इतना ही आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है। ठीक है, इस फॉर लूप का सिंटेक्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तीनों स्टेप जो है हमारे वो आपको स्टेप बाय स्टेप देने हैं। सबसे पहले देना है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ध्यान रहे तीनों पार्ट को आपको सेपरेट करना है सेमीकोलन की मदद से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पार्ट हमें अप्लाई करना है इनिशियलाइजेशन। तो हमारे केस में इनिशियलाइजेशन हमें कहाँ से करना है, x से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर i। अब i की इनिशियल वैल्यू में क्या पुटअप करूंगा, 1 पुटअप करूंगा। ठीक है, वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पर पुटअप करते थे लूप के अबो, लूप के ऊपर के साइड, लेकिन फॉर लूप के अंदर आपको यहाँ पर पुटअप करनी है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस तरह से i इक्वल्स 1। बाहर आपको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइजेशन आपको कहाँ पर करना है, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर करना है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद आपकी बारी आती है कंडीशन की। अब ऑब्वियसली हमें जाना है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 को आपको कहाँ पर स्टोर करा दिया, i के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली आपको i को ले जाना है कहाँ तक, 10 तक। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, i लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, कंडीशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि 1 से लेकर 10 तक आपको जाना है, तो क्या आपको इंक्रीमेंट करना होगा कि डिक्रीमेंट करना होगा। तो ऑब्वियसली हमारे केस में आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंक्रीमेंट वाले पार्ट के लिए आप लिखोगे i प्लस प्लस। ठीक है, तो देखिए आपके तीनों पार्ट सेटिस्फाई हो चुके हैं 1 बाय 1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन किया सबसे पहले, कंडीशन लगाई और फिर हमने किया इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो चुके। अब आपको सिर्फ बॉडी पार्ट के अंदर क्या करना है, ओनली एंड ओनली i को प्रिंट ही कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा %d/n और यहाँ पर लिखूंगा i। दैट्स ऑल, ये थी हमारी सिंपल फॉर लूप। इतना ही आपको करना है। किस तरह से वर्कआउट करती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट बता देता हूँ। ठीक है, फाइल को करेंगे सेव और यहाँ पर करेंगे कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आउटपुट कंप्लीट आ चुका है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ओके, अब चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर किस तरह से ये लूप घूमती है और वर्कआउट करती है। तो देखिए सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया i को, देन आफ्टर आपकी ये वाली लाइन स्कैन होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फिलहाल क्या क्या स्कैन होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होगा, i इक्वल्स टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या i की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 है या नहीं। ठीक है, i की वैल्यू क्या पुटअप किया आपने, यहाँ से 1 पुटअप कर दी। तो देखिए यहाँ पर मैं कंडीशन में कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ 1 लेस और इक्वल टू
10। ठीक है, इस तरह से ये आपकी फर्स्ट कंडीशन इस तरह से बनेगी। तो इमेजिन कीजिए क्या है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू ही है। तो जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी आप चले जाओगे अपने बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर आपने क्या लिखा है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। तो अब आई की वैल्यू प्रिंट एफ होगी। तो करंटली आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले जब भी फॉर लूप घूमती है तो आपका इनिशियलाइजेशन होता है और कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप फॉर लूप के अंदर जाओगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप फॉर लूप के बाहर चले जाओगे और आपका प्रोग्राम ओवर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम चले गए फॉर लूप के अंदर, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, अब आपका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आएगा फॉर लूप का। जैसे ही एंडिंग कर्ली ब्रैकेट मिलेगा आप अगेन जंप करोगे यहाँ पर। ध्यान रखेगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पार्ट जो लिखा होगा वो अब जाकर स्कैन होगा। पहली बार सिर्फ क्या स्कैन हुआ था, 2 ही चीज स्कैन हुई थी, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई थी और कंडीशन आपकी चेक हुई थी ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर जाओगे, अगर फॉल्स है तो फॉर लूप के बाहर जाओगे। पहली बार हमारी कंडीशन हो गई थी ट्रू तो हम गए थे फॉर लूप के अंदर, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आपका बॉडी पार्ट जब ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तब आप जाओगे आपके इंक्रीमेंट पार्ट की तरफ। ठीक है, इस तरह से फॉर लूप काम करती है। अब हुआ आई प्लस प्लस, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आई प्लस प्लस होने के बाद ये आपकी सेकंड कंडीशन चलेगी, आई लेस और इक्वल टू 10। ध्यान रखिएगा जैसे ही आई प्लस प्लस 2 हो गया उसके बाद अगेन आपका ये वाला पार्ट स्कैन होगा, आई लेस और इक्वल टू 10। लेकिन आई की लेटेस्ट वैल्यू फिलहाल में कितनी मिली, 2 मिली, राइट। तो अब आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या बनी, 2 लेस और इक्वल टू 10। तो अब ये कंडीशन करो आप स्कैन, ये कंडीशन फिलहाल हो गई है ट्रू। तो रूल के मुताबिक हम कहाँ पर जाएंगे, फॉर लूप के पार्ट के अंदर जाएंगे। प्रिंट एफ होगा आई की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, राइट। अब आपका बॉडी पार्ट ओवर, तो अगेन आप जाओगे यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास। ध्यान रखिएगा ईच एंड एवरी टाइम जब भी आपका स्टेटमेंट ओवर हो जाता है पार्ट के अंदर लिखा हुआ, तो तब आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाते हो यहाँ पर आई प्लस प्लस के तरफ। तो आई प्लस प्लस यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू अब हो गई 3। ठीक है, तो आपकी कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू आ गई 3, कंडीशन क्या बनी, 3 लेस और इक्वल टू 10। तो अब ये कंडीशन आपकी अगेन हो रही है ट्रू। जैसे ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू तो आप जाओगे 4 के अंदर, स्टेटमेंट चलेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी लेटेस्ट 3। ओके, फिर से आपका स्टेटमेंट हुआ एंड, तो अगेन आप चले गए आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस ने क्या कर दिया, 3 में से एक बढ़ा दिया, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 4। तो अब अगेन ये कंडीशन चेक होगी, तो अब आई की वैल्यू क्या आ गई, लेटेस्ट 4 आ गई। आई लेस और इक्वल टू 10, यानी कि 4 लेस और इक्वल टू 10। ओके, कंप्लीट। कंडीशन अगेन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है आप 4 के अंदर चले जाते हो, प्रिंट हो गई आई की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4। ओके, जैसे ही 4 हो गया बॉडी पार्ट आपका एंड हो गया, तो अगेन आप कहाँ पर आओगे, आई प्लस प्लस के पास। तो अब आपकी आई की वैल्यू लेटेस्ट आ गई है 5। फिर से ये वाली प्रोसीजर होगी, स्कैन होगी आपकी कंडीशन, आई की लेटेस्ट वैल्यू आ गई 5। अगर कंडीशन ट्रू तो आप चले जाओगे 4 के अंदर, फिर से प्रिंट एफ चलेगा, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से एंड। तो इस तरह से आपकी फॉर लूप अगेन एंड अगेन स्कैन करती रहेगी। ठीक है, इस तरह से कब तक आपका प्रिंट एफ चलेगा, जबकि आई की वैल्यू 10 नहीं आ जाती तब तक। ठीक है, सपोज यहाँ पर आई की कंडीशन आ गई है 10, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट हो गया आपकी 10। ओके, बॉडी पार्ट खत्म हुआ, अगेन आप आ गए आई प्लस प्लस के पास। तो अब आपकी लास्ट आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, राइट। तो अब आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, 11 लेस और इक्वल टू 10। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो अब आप डायरेक्ट चले जाओगे फॉर लूप के बाहर। ठीक है, तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपकी ये फॉर लूप घूमती ही रहेगी। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपकी फॉर लूप करती थी काम। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं रिवर्स घुमा के दिखा देता हूँ। सपोज 10 से घुमानी है 1 तक। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन हम कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ठीक है, और 10 से लेकर 1 तक गए तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, वैल्यू को घटाना है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर कंपलसरी क्या लगाना है, ग्रेटर देन ही लगाना है। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन।
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मिला आपको आउटपुट, x से लेकर 10। ओके, ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, हमने कंपाइल एंड रन नहीं किया, डायरेक्टली रन किया इसलिए। चलिए कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आपको नया आउटपुट मिला 10 से लेकर 1 तक इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो आपकी फॉर लूप का यूज़। और इन रियल टाइम, इन रियल वर्ल्ड, प्रोफेशनल जो डेवलपर्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू वाइल एंड डू वाइल हमेशा फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी सिंटैक्स ही सिंपल है और कम लाइन के अंदर आप इस लूप को घुमा सकते हो, रन कर सकते हो। ओके, तो चले इस तरह से आपकी काम करती थी फॉर लूप। और फॉर लूप भी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप ही है, क्योंकि आपने एनालिसिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो सबसे पहले आपका स्कैन होता है ये वाला इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, उसके बाद आपकी रीड होती है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी ना तभी आप फॉर लूप के अंदर फर्स्ट टाइम जाओगे, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली बाहर ही चले जाओगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से वाइल लूप और फॉर लूप ये दोनों किस टाइप की लूप है, किस कैटेगरी वाली लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और डू वाइल लूप क्या है, वो एकलौती एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट। ओके, अब एक और बात, थोड़ा सा शॉर्टकट आप इस कोड को बना सकते हो। कैसे, देखिए, अगर कोई भी लूप हो, फिर चाहे वो वाइल लूप, डू वाइल या फिर फॉर लूप हो, इसकी बॉडी पार्ट के अंदर अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हो। अब आपको कर्ली ब्रैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेस दो या फिर ना दो, आपके ऊपर है, इग्नोर भी इस तरह से कर सकते हो, तो भी आपकी लूप चलेगी। देखिए, सेव करूँगा फाइल को, कंपाइल एंड रन करूँगा, तो देखिए अगेन आपकी लूप घूम चुकी है 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो इस तरह से, ये हमारी फॉर लूप और ये उसकी बॉडी, ठीक है। क्यों हम इस तरह से लिख सकते हैं विथआउट कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट के अंदर ओनली एंड ओनली एक ही स्टेटमेंट था ना, इसीलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। वाइल लूप को, डू वाइल को आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट के अंदर दो चीज़ होगी, एक हमारा ये जनरल प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट होगा और दूसरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट होगा। इस तरह से आप वाइल और डू वाइल लूप के अंदर एक लाइन के अंदर कभी भी लूप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन फॉर लूप को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इन शॉर्टकट, ठीक है। ये वाली लाइन अगर कोई लोगों को ख्याल नहीं आता है, ठीक है, दिमाग के अंदर नहीं जाती है, तो आप अगेन ये हमारी ऑर्डिनरी लाइन भी लिख सकते हो ऑर्डिनरी स्टाइल के अंदर, ठीक है, विथ यूज़ ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चले, तो इस तरह से हमने समझा फॉर लूप। और हाँ, जैसा कि हम वाइल और डू वाइल के अंदर कर चुके हैं कस्टम लॉजिक वाला पार्ट, तो यहाँ पर भी लॉजिक वाला पार्ट आई थिंक आपको गेस कर ही लिया होगा, कहाँ पर लगाएंगे, बॉडी पार्ट के अंदर ही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए मैं सेम वही वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमने गोल स्पेसिफाई किया, लेकिन एक शर्त है, मुझे सभी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। मुझे कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, ओनली इवन नंबर ही प्रिंट करना है, ठीक है। चले, तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस और इक्वल टू कराएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए कंपाइल एंड रन, तो परफेक्टली हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 से लेकर 10 तक। ओके, अब हमें क्या करना है, इवन पार्ट लगाना है, सिर्फ इवन पार्ट ही चाहिए, इवन नंबर्स ही चाहिए। तो ऑब्वियसली फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने लगाना होगा क्या, इफ कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे ईच एंड एवरी नंबर, उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो ही हम उस नंबर को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें प्रिंट नहीं कराना है। तो बस इतना ही आपको करना था, ईच एंड एवरी नंबर को डिवाइड करते जाओ 2 से, उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है, तो उसी को आप प्रिंट करोगे, ठीक है। इसलिए प्रिंट एफ मैंने कहाँ पर लिखा, इफ कंडीशन के अंदर लिखा है, राइट। चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको देखने को मिल जाएगा सभी इवन नंबर्स 2 से लेकर 10 तक। ओके, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फॉर लूप विथ कस्टम लॉजिक। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया तीनों के तीनों टाइप्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा डू वाइल लूप, और फिर हमने पढ़ा फॉर लूप। तीनों में से आप कोई भी लूप आगे जाकर इन फ्यूचर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी यूज़ की जाने वाली लूप्स वो कौन सी है, फॉर लूप है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इज इजी सिंटैक्स,
ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 लूपिंग वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको इस तरह से दिए थे, 8 एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, वाइल लूप के अंदर करने के लिए यही सेम 8 एग्जांपल्स आपको डू वाइल के अंदर भी करना है, साथ ही साथ फॉर लूप के अंदर भी करना है। ठीक है, यानी कि टोटल आपको 24 प्रोग्राम्स बनाना है। ये 8 प्रोग्राम्स आपको वाइल लूप के अंदर तो करने ही थे, साथ ही साथ अगेन आपको रिपीट करना है डू वाइल के अंदर और फॉर लूप के अंदर। ओके, ये है आपका होमवर्क सेम टू सेम। ओके, तो चलिए आई थिंक अब आपको तीनों लूप क्लियर हो चुकी होगी, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक आपको कंप्लीट ये 8 प्रोग्राम तीनों लूप्स के अंदर कर लाना है। ओके।